भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते बने हुए हैं। बीते एक साल में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तेजी से गिरावट आई है। समय समय पर कनाडा भारत पर अनर्गल आरोप लगाते रहता है और सबूत मांगने पर चुप्पी साध लेता है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार अलगाववादी खालिस्तानी उग्रवादियों की समर्थक रही है और उसे खुश करने के लिए भारत विरोधी बयान देती रही है। इस वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी बरकरार है। अब उसके पड़ोसी देश अमेरिका को भी इसी तरह की उग्रवादी और आतंकी गतिविधियों ने चिंतित कर दिया है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने इस मामले की तरफ भले ही ध्यान न दिया हो, लेकिन अब ट्रंप की सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही ये मुद्दा उठने लगा है। ये मुद्दा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीमा मामलों के प्रभारी नॉमिनेट किए गए टॉम होमन ने उठाया है। उन्होंने कनाडा से सटी सीमा को चिंता की वजह करार दिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले ही टॉम होमन ने कहा है कि कनाडा की अमेरिका के साथ सीमाएं कमजोर हैं, जिसका फायदा आतंकवादी अमेरिका में घुसने के लिए उठा सकते हैं। होमन ने दो टूक कहा कि कनाडा को ये समझने की जरूरत है कि वो अमेरिका में आतंकवादियों के लिए प्रवेश द्वार नहीं बन सकता है। ग्लोबल न्यूज ऑफ कनाडा के अनुसार सितंबर 2023 में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में यहूदी लोगों पर हमला करने के लिए अमेरिका में घुसने की योजना बना रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को क्यूबेक में गिरफ्तार किया गया था। होमन ने कनाडा अमेरिका सीमा पर अत्यधिक राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोरियों के बारे में कहा कि कनाडा ने पिछले एक दशक से सीमा सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन और कनाडा सरकार के बीच इस मुद्दे पर आगामी समय में भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि होमन हमारे देश की सीमाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसमें दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा, सभी समुद्री और एविएशन सिक्योरिटी शामिल है। दरअसल अमेरिका के उत्तर में कनाडा स्थित है। अमेरिका की पूरी उत्तरी सीमा कनाडा से ही मिलती है, जिसे ट्रंप खतरा बता चुके हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा लगभग 8,900 किलोमीटर लंबी है, जिसमें ग्रेट लेक्स, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित सीमा क्षेत्र भी शामिल है। इसमें महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित अलास्का के साथ लगी लगभग 2,475 किलोमीटर की सीमा भी शामिल है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को निर्धारित है। फिलहाल वो अपनी नई सरकार के लिए नई टीम बनाने में व्यस्त है। नई टीम के तहत जिन चेहरों का अब तक खुलासा हुआ है, उसमें ट्रंप की नीतिगत प्राथमिकताएं उजागर होती हैं। ट्रंप के एजेंडे में सीमा सुरक्षा और अवैध इमिग्रेशन सबसे ऊपर है। होमन को सीमा की जिम्मेदारी ट्रंप ने इसलिए दी है क्योंकि वो पहले आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के कार्यवाहक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। सीबीसी न्यूज के अनुसार होमन को डर है कि कनाडा सीमा से आतंकवादी अमेरिका में घुस सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उत्तरी सीमा सुरक्षा को मजबूत करना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता होगी, ताकि मानव तस्करी की बढ़ती गतिविधि और कनाडा से अनियमित क्रॉसिंग पर रोक लगाया जा सके। उन्होंने इन कमजोरियों को दूर करने के लिए ओटावा के साथ कड़ी बातचीत की चेतावनी भी दी है।